ये पूरा एक प्लेन है। ये हमारे प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स ओ और एक्स के ऊपर डैश लगा के शो करते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई ओ वाई डैश। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सेस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सेस कहते हैं। और इन दोनों लाइंस को जो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं या रेक्टेंगुलर एक्सेस कहते हैं। अब इस प्लेन को, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पे, इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती है। ये दोनों लाइनें कार्टेशियन प्लेन को 4 हिस्सों में बांट देती हैं। इसके 4 पार्ट्स हो गए। इस 1 2 3 और 4 इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओ से ओरिजिन कहते हैं। ये जीरो भी यही ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है और ओ फॉर ओरिजिन भी यही पॉइंट है। ओरिजिन वो पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और हमसे पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालने के लिए जहाँ बी है, पहले वहाँ से एक्स की तरफ चलेंगे। जो बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सेस के साथ होगा वो पहला कोऑर्डिनेट होगा। तो बी की सीध में एक्स एक्सेस पे गए तो हमें -5 दिखा, तो पहले तो हमने -5 लिखना है। वो पॉइंट जो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी पर है और एक्स एक्सेस का पॉइंट है, वो पहले लिखना है कोऑर्डिनेट्स के लिए। और दूसरा पॉइंट बी की सीध में स्ट्रेट चलते हुए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसका वाई एक्सिस के साथ मिलेगा वो 2 है। तो -5, 2 इस पॉइंट बी के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स हमेशा 2 होते हैं, पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखना होता है फिर वाई एक्सिस का पॉइंट। अब ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट के लिए पहले सी से एक्स एक्सिस की तरफ चलना शुरू करेंगे, तो हमें मिला 5। तो सबसे पहले हमने जो पॉइंट लिखना है एक्स एक्सिस के लिए वो 5 लिखा, फिर कॉमा लगा के अब सी से हमें वाई की तरफ चलना है और हम -5 पर पहुँचे तो -5। तो जो सी के कोऑर्डिनेट वो निकले हैं 5, -5। पहले सी पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ चलना होता है, वो पहले लिखना है। फिर सी पॉइंट से वाई एक्सिस की तरफ चलना होता है, वो बाद में लिखना होता है। तो 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों पॉइंट्स जब कॉमा लगा के लिखते हैं एक ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो ये कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है। अब थर्ड क्वेश्चन में वो पॉइंट हमसे पूछ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट -3, -5 हैं। तो पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस का -3 कहाँ है। -3 हमें दिखा एक्स एक्सिस पे -3 ये रहा। अब यहाँ से -5 का मतलब नीचे की तरफ जाना, +5 होता तो ऊपर चढ़ते, तो माइनस की तरफ गए और 5 की सीध में आगे रुक गए। तो ये जो पॉइंट है इसका नाम है -3, -5 और ये पॉइंट ई है। तो हम लिखेंगे द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5 इज ई। अब उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है जो 2, -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन के ऊपर। तो पहले एक्स एक्सिस का 2 ढूंढेंगे पहले हम। तो एक्स एक्सिस का 2 हमें ये दिखाई दिया। अब यहाँ से -4 का मतलब नीचे की तरफ जाना है और -4 की सीध में जाके रुक जाना, चलना यहीं से है।
जब हम 2 पे पहुंच गए तो अब यहाँ से पेंसिल हटनी नहीं चाहिए। यहाँ से या तो ऊपर चढ़ना होता है, +4 होता तो ऊपर जाते, -4 है तो नीचे आएंगे। अब ये पॉइंट -4 की सीध में मिला हमें जी। तो 2, -4 को रिप्रेजेंट करने वाला जो पॉइंट है वो हमें मिला जी। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट नहीं बताने हैं, सिर्फ एब्सिसा बतानी है। एक्स एक्सिस पर इसकी सीध में जो पॉइंट होगा, डी से चलते हुए एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर करते हुए, तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट हमें मिलेगा डी की सीध में, वही इसकी डी पॉइंट की एब्सिसा है। तो डी पॉइंट की एब्सिसा हो गई 6, डी पॉइंट की एब्सिसा है 6। अब एच पॉइंट की ऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो एच हम देखेंगे कहाँ है, एच ये रहा। एच की सीध में हमें ऑर्डिनेट ढूंढना है, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस पे। तो यहाँ से वाई एक्सिस पे हमें -3 मिला, तो एच का ऑर्डिनेट मिला -3। और जब हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों कोमा लगा के लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, यानी एक्स एक्सिस, इसकी सीध में एक्स एक्सिस का क्या पॉइंट है और वाई का क्या, दोनों लिखने हैं। तो एम देखेंगे हम कहाँ है, एम ये रहा। तो एम पर एक्स एक्सिस का पॉइंट तो हमें -3 मिला, तो एक्स एक्सिस की यही तो -3 आ गया। और वाई एक्सिस पे यहाँ जाने के बाद हम चले ही नहीं, ना तो ऊपर गए ना नीचे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी एब्सिसा तो एक्स की वैल्यू होगी, लेकिन उसका ऑर्डिनेट 0 मिलेगा। ये होती है एब्सिसा और ये होता है ऑर्डिनेट। अब एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो हम देखेंगे कि एल पॉइंट हमें वाई एक्सिस पे मिलेगा, और वाई एक्सिस पे जहाँ 5 है वहाँ मिलेगा। लेकिन वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनका एक्स तो 0 होता है, क्योंकि एक्स पे हम चले ही नहीं, ना राइट में ना लेफ्ट में, क्योंकि एल पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर ही दिया हुआ है और 5 प्लस के यूनिट की तरफ है, तो 5 आएगा प्लस का। 0,5 ये एल एक्सिस के, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं।